ऐसे तो जैसे वृंदावन का परिक्रमा है ना, वृंदावन परिक्रमा का बहुत सारे महत्व तो है, बहुत सारे महत्व बहुत लोगों ने बताए हैं, लेकिन जो प्रमुख महत्व है, जो प्रमुख महत्व जो लगता है वो एक बार रूप गोस्वामी जी ने बताए थे। तो एक बार क्या था कि एक बहुत बड़े विरक्त संत जो है वो वृंदावन में रहते थे। करीब 80-85 साल की उम्र थी उनकी, जो संत बताते हैं। तो वो एक दिन सुबह सुबह वो यमुना जी में स्नान कर रहे थे। यमुना जी में स्नान करते समय कोई स्त्री एक यात्री यमुना जी में स्नान कर रही थी उस समय, जब ये तट पे स्नान कर रहे थे। तो उस स्त्री को देख के उनका मन का उनका मन जो है, मतलब कि गंदे भावना से, विचार से मतलब कि दूषित हुआ है ना। होते ही कुछ समय के लिए उनको मन में गंदे विचार आए और उस चीज़ को प्रायश्चित, वो मन ही मन उस चीज़ का प्रायश्चित किए। केवल प्रायश्चित जो वो संत महात्मा होते हैं ना, उनका प्रायश्चित उतने में नहीं होता है, क्योंकि जितने ऊंचे लेवल पे जाते हैं प्रायश्चित भी उतनी ऊंची लेवल की भी बनती जाती है। कि मेन चीज़ की उनकी भी तो अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने सही ढंग से प्रायश्चित किया। ये चीज़ यदि वो किसी को यदि बताएंगे नहीं तो क्या होगा, मन ही मन उनका कलुषित होकर रहेगा। तो ये प्रायश्चित का जो संत लोगों के लिए दो मुख्य कारण बताया गया है। एक तो जो एक प्रायश्चित है कि उसको समाज के बीच में उसको स्वीकार किया जाता है, अपना ही गलती को बताते हैं। बताने के बाद में क्या होता है कि उसी से आपका आधा जो है, जो पाप होता है, जो आपके मन में जो भी विकार हुआ या जो पाप का जो प्रभाव हुआ, वो जब आप पब्लिकली बता देते हो, जब समाज के बीच में उसको स्वीकार कर लेते हो, तो वो क्षय हो जाता है। उसके बाद में जो आधा जो बचता है, उसको जो शास्त्रों में या जो नियम से जो बताया गया है, उस विधि को पालन करने के बाद में बाकी का आधा प्रायश्चित भी हो जाता है। तो ऐसे उसमें से ये विधि होता है। महाभारत में भी तो है, जब पांडु जब थे कहाँ पे युद्ध करके आए, विहार करने के लिए जंगल में चले गए, सत्संग भी वगैरह सुने, और उनके हाथ उनके द्वारा वो उनकी जो ऋषि का हत्या हो गया था। ये हत्या का पाप उनको और उनके पत्नियों को पता था, और वो नहीं, केवल पहले उनको ही पता था, बाद में तो पत्नियों को बाद में उन्होंने बताया, क्योंकि मृगया करने के लिए तो वो अकेले गए थे माद्री के साथ में, माद्री तो पीछे रह गई थी। केवल वो अकेले साक्षी थे कि उनको द्वारा एक ऋषि और एक ऋषि पत्नी का हत्या हुआ है। लेकिन वो चाहते तो उसको वो छुपा सकते थे ना, वो बताया नहीं। लेकिन वो क्या अपने मन के भाव को छुपा सकते थे? अपने मन की तो साक्षी तो वो स्वयं तो थे नहीं ना। वो आए, सबसे पहले अपनी स्त्रियों के बीच में बताए, हैं? फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ कि नहीं, जो मेरे से जो पाप हुआ है केवल इतने में बताने में नहीं होगा। तो उन्होंने राजप्रासाद में आए, राजप्रासाद में आके पूरे राजसभा में गुरुओं के सामने उन्होंने अपने गलती को स्वीकार किया। इतने बड़े राजा होके उनकी सबसे बड़ी, पांडु जी को केवल यदि याद किया जाएगा ना, याद किया जाता है ना, तो केवल इसी कारण से याद किया जाएगा कि उन्होंने इतना बड़ा हिम्मत, राजा का इतना बड़े स्थिति में रह के भी, मतलब कि सारे अपनी गलती को छुपाने की सारी स्थिति होते हुए भी, सारे पोजीशन होते हुए भी वो पब्लिक में आके अपनी गलती का स्वीकार किया। हाँ, तो फिर उसी समय जब वो स्वीकार कर लिए, उसी समय वो आधे पाप से वो मुक्त हो गए। फिर उनके जो राजगुरु राजपुरोहित थे, उनको वो प्रायश्चित का विधि बताए, ताकि वो पाप का बोझ लेके न जाए, ताकि उनका कल्याण न हो, कल्याण में बाधा हो। तो फिर वो प्रायश्चित का विधि को पूरा करने के लिए वो संन्यास लेके जंगल में चले गए थे। तो सबसे बड़ी महानता है ये है कि वो राजा का, कि उसने आके समाज के बीच में, राज दरबार में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो ऐसे ही
जो संत के मन में जब ये सब चीज़ चल रहा था तो उन्होंने संतों के बीच में जब संत समाज का एक सभा चल रहा था, कथा चल रहा था, उस सभा में जाके सम्मिलित हुए। सम्मिलित होके रूप गोस्वामी वहीं पे थे, उनको प्रमुख संतों के रूप में उसमें सम्मानित, उनकी बातों को सुना जा रहा था। तो उन्होंने उन सबके समक्ष राधे श्री राधे तो सबके समक्ष उन्होंने ये बात को रखा कि मेरे से ये गलती हो गई और ये मेरे से मन में ही मेरा भावना आया, जबकि वो उनका मन में ही आया था। उनको किसी को कोई उसका साक्षी नहीं था, ना इस चीज़ को कोई पता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो मन की बात जो है उन्होंने सब पूरे संत समाजों के बीच में रखा, समाज के बीच में रखा कि भाई मेरे मन में ऐसे विकार आया जो कि मेरे मन और मेरे चिंतन को प्रभावित किया, तो उसका प्रायश्चित मुझे बताएं ताकि मैं इस पाप भार से, इस मतलब कि जो चिंतन की भार से मुक्त हो सकूं और मैं अपने ठाकुर जी की जो चिंतन है मेरे जैसे पहले चल रहा था उस चिंतन से फिर दोबारा उस चिंतन को आगे बढ़ा सकूं। तब संतों ने उनको विचार विमर्श के बाद में रूप गोस्वामी जी ने उनको यही कहा था कि आप नाम जप करते हुए, भगवत नाम जप करते हैं, जो मंत्र आपको अपने गुरुजी से मिला या जो आप मंत्र जाप करते हैं या जो भगवत नाम जाप करते हैं वो जाप करते हुए आप वृंदावन की एक परिक्रमा लगा लीजिए। धाम की परिक्रमा, जो वृंदावन धाम का परिक्रमा में इतना महत्व होता है कि जो आपके मन में जो पाप है वो पाप को वो खींच लेता है, मतलब कि उसको क्षय कर लेता है। तो ये धाम का मेन प्रभाव है, तो वो उससे आपका मन पवित्र होगा। जो चिंतन आपके मन से ठाकुर जी का हट गया है वो वापस उस चिंतन में आप प्रवेश कर पाओगे और वापस वो चिंतन होने लगेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद में उनको अपना मतलब कि उनको खुद फील हुआ जब मतलब कि वापस उनका जो चिंतन मन से हट गया था ठाकुर जी का चिंतन, वो चिंतन जब वापस शुरू होने लग गया मन में, तो उनको ये फील हुआ कि जो पाप उनसे हुआ था मन से, वो पाप से वो मुक्त हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि उनके हमारी जो हृदय है ना, वो हृदय की साक्षी, हमारा हृदय हमको क्या साक्षी देता है कि हम अपने विचार या अपनी जो गंदगी है उससे साफ हुए या नहीं है। कोई दूसरा हमारे लिए साक्षी नहीं देगा, हम अपने मन का साक्षी हम स्वयं हैं। हम अपनी मन की स्थिति और हम अपनी कंडीशन हम स्वयं जानते हैं। तो इसीलिए मतलब कि ऐसे धाम के परिक्रमा का तो बहुत सारे महात्म्य हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो सबसे प्रमुख है मेरे ख्याल में यही होना चाहिए।